Hi everyone, so welcome to this new video and finally we have completed the 6 major subjects that I have talked to you about in the 200 day plan. ठीक है, तो उसको जल्दी से हम एक बार ब्राउज कर लेते हैं कि हमने फाइनली करा क्या क्या है. सो वी हैव डन द जनरल 200 day plan, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ यू कैन गो अहेड विद द प्रीलिम एंड द मेंस कम अप्रोच. उस पर जो कि मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपको 6 मेजर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स हिंट कर दूंगी कि आप इतने स्पेसिफिक दिनों में रफली टॉपिक वाइज अप्रोच के साथ कैसे कवर कर सकते हैं. सो सब्जेक्ट 1 इज़ योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दैट वी हैव कवर्ड. देन वी हैव डन इट फॉर जोग्राफी. देन वी हैव डन इट फॉर इंडियन पॉलिटी. वी हैव ऑल्सो डन इट फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी. सो दीज वर द 6 major subjects, the reason being that they are both a part of prelim and main stages of the exam. ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं GS4, हमें देखना है कि क्या 2024 के प्रीलिम में अगर हम अपीयर कर रहे हैं उसके पहले भी अभी वॉट एवर रिमेनिंग डेज वी हैव, is this possible to go ahead with ethics with giving very less time each day and still be able to finish the syllabus so that you are in a very calm and composed state, that your major one paper which is of 250 marks is completed before you are done. You will be sitting for prelim, and that too with a very, I would say, good margin of time. So let's see. तो इसलिए ये सब्जेक्ट नंबर 7 है. इसके बाद कुछ चीज़ें करनी है जैसे कि करंट अफेयर्स, एंशियंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर एंड सीसैट. 3 वीडियोज़ आपके और आएंगे बिकॉज वॉट आई एम डूइंग हियर इज़ अ 11 शॉर्ट वीडियो सीरीज़. ठीक है, छोटे वीडियोज़ होते हैं क्योंकि आपको सिर्फ अप्रोच समझाना है, जो कि 9 बजे आपके पास आती है. PDF आपका इसको कहाँ मिलता है? आपको PDF मिलता है इस टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ अंजन कलश @AP. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल विच इज़ अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश, वहाँ भी मिलते हैं. ठीक है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. चलो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं कि अगर हमें GS4 के अप्रोच को समझना है तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो देखो GS4 है क्या. GS4 यानी पेपर नंबर 5. ध्यान देना है, GS का ये नंबर 4 है बट ओवरऑल पेपर ये 5 है, क्योंकि पेपर 1 ऐसे होता है, फिर पेपर 2 GS1, पेपर 3 GS2, पेपर 4 GS3 एंड पेपर 5 इज़ GS4. ठीक है, सिंस यू आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, आई विल से कि आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजीज़ के साथ बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. द पेपर इज़ नेम्ड एज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इस पेपर में ये आपका सिलेबस है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर द सिलेबस, तभी तो हम डे वाइज उसको बाइफिकेट करेंगे कि हम कैंडिडेट के एटीट्यूड एंड अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये सब मुद्दे हैं, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, या कुछ इश्यूज़ आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दिखाएगा, है ना, व्हेन यू हैव टू डील विद सोसाइटी, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का काम यही है. और फिर केस स्टडी अप्रोच को भी वो यूज़ करेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए. तो ये पूरे सिलेबस के आपके पॉइंटर्स हैं और इन्हीं के बेसिस पे एंड में लिखा गया है केस स्टडीज़ ऑन दी अबव इश्यूज़. तो इनकी थ्योरी, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक पार्ट होता है जिसमें इनसे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा अप्लाइड पूछते हैं विच इज़ केस स्टडीज़. एक और चीज़ आपको जो जाननी है, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर बिगनर, जिसको कुछ नहीं पता है उसके लिए बता रही हूँ. इस पूरे एथिक्स के पेपर में 3 तरह के एस्पेक्ट्स कवर होते हैं. एक तो आपका, आप देखो, थोड़ा साइकोलॉजी वाला पोर्शन कवर होता है, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एट्सेट्रा. एक आपका फिलोसॉफिकल अप्रोच कवर होता है और थोड़ा गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला अप्रोच भी कवर होता है. तो ये तीनों चीज़ें इसमें कवर होती हैं. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं बाइफोकेट कैसे करेंगे. ये प्लान आपको पहुंचेगा 19 अक्टूबर. यूट्यूब पर ये वीडियो आ रही है आपके पास 19 अक्टूबर 2023 रात को 9 बजे. तो मैं इसके बाद से ही दिन काउंट करके आपको बताऊंगी. ठीक है, तो अगर हम, तो 19 तो रात हो गया, तो 20 अक्टूबर से अगर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो अक्टूबर में हमारे पास बच रहे हैं 12 दिन, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, 31 दिन. ठीक है, टोटल मिलाकर मैं जनवरी तक ही, क्योंकि मेंस के लिए फेवरेबल पॉइंटर्स बोलती हूँ, उसके बाद आई प्रेफर कि आप फेब से प्रीलिम मोड में आ जाओ. सो दैट इज़ वाई दिस इज स्टिल देयर. 104 दिन. ठीक है, अब कभी कुछ हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कभी आप
एथिक्स नहीं करना चाहते हो, कभी गैप लेना चाहते हो, नया सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, हर दिन पढ़ाई नहीं होती है, तो हम एक रफ जो प्लान बनाएंगे वो 13 वीक्स का यानी 91 डेज़ का बनाएंगे। तो अब आप खुद ही सोच लो कि ये बाकी जो दिन है ये आपके पास फ्री हैं इस दिन में, ठीक है। तो इतने दिनों के बीच में भी हम सिर्फ 91 डेज़ का प्लान, 13 वीक्स, मैं इसको वीक के हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि इसमें डे नहीं डिवाइड कर सकते, किसी को 2 ही दिन में एक टॉपिक समझ आ सकता है, किसी को एक हफ्ता भी लग सकता है। सो अकॉर्डिंगली आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि आपको डेली बेसिस पे बहुत कम टाइम देना, इवन इफ़ यू जस्ट गिव 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, यू आर गुड टू गो विथ एथिक्स। धीरे धीरे आपका कैसे ख़त्म हो जाएगा जान तक आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स माई होल इंटेंशन। तो 13 वीक प्लान में हम सिलेबस वाइज बाइफिकेट करेंगे। वीक 1 में आप कवर कर सकते हो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ये जो एक पहला, अच्छा क्या होता है जब हम पेपर शुरू कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा हेजिटेशन वाली चीज़ होती है क्योंकि बिल्कुल हम इनर्शिया ब्रेक कर रहे होते हैं इस तरह के पेपर में जिसका हमको पहले से कुछ नहीं पता है। इट्स नॉट हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस की हम थोड़ा बहुत तो जानते थे, है ना, यहाँ हम शायद कुछ नहीं जानते हैं, तो इसीलिए टाइम लगता है। तो इसके एक डायमेंशंस को तोड़ तोड़ के आप दिन देख सकते हो कि एक दिन में एसेंस समझा, डिटर्मिनेंट समझा, कंसिक्वेंस समझा, डायमेंशन समझा, पब्लिक प्राइवेट जो भी रिलेशंस है। तो ऐसे कर करके एक हफ्ता आई गेस काफ़ी है इस छोटे से टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। यूजुअली क्या होता है, लोग एक हफ्ता ही टोटल लेते हैं GS4 को कवर करने के लिए, एक ही बार बैठेंगे दिन में 8, 10, 12 घंटे पढ़ेंगे एंड दे फील दैट दे हैव डन इट एंड सम पीपल सक्सीड ऑल्सो बिकॉज मेनी टॉपर्स ऑल्सो से दिस। बट अगर आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को 8-8, 10-10 घंटे करके एक हफ्ते में ख़त्म जल्दी जल्दी निपटाना है, तो वाई नॉट डू इट मज़े मज़े में, यू नो, कीप इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ एंड डू इट जस्ट थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। देन वीक 2 में यू कैन डू द ह्यूमन वैल्यूज़ वाला पोर्शन, इसको मैंने मार्क कर दिया है। दैट इज़ वाई आई सेड दैट द PDF इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। तो आपको ईजी हो जाएगा ये सारा PDF एक्सेस करने में, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अंजन कलश @AP, और ये व्हाट्सएप चैनल है जो कि आपको बाकी चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है। अच्छा, अब वीक 3 में आप ये एटीट्यूड वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, ये पूरा जो है एक हफ्ता लगा लो आराम से। देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। अब इसमें ना चूँकि हर वैल्यू पे बहुत काम करना होता है, हर वैल्यू के एग्जाम्पल्स लेने होते हैं, हर वैल्यू के आप डिफरेंट केस स्टडीज़ को समझ सकते हो, थोड़ा डेफिनेशंस जानने होते हैं, तो इसको आप आराम से एक हफ्ता पूरा दो, ठीक है। तो वीक 4 में यू कैन गो फॉर दिस टॉपिक, वीक 5 में यू कैन गो फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसमें किसी को अगर कोई टॉपिक 3 दिन में ही ख़त्म करना है तो कर सकते हैं, किसी को कोई टॉपिक में 9 दिन भी लगाना है तो आप लगा सकते हो, है ना। तो यू विल अकॉर्डिंगली एडजस्ट। देन फिलोसोफल वाला जो टॉपिक है, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड कवर करना, ये भी काफ़ी वास्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो एंड वी विल नॉट हरी, हमें कल तो देना नहीं है एथिक्स का पेपर, तो एक हफ्ता हम लगाएंगे वीक 6 सिर्फ इंडियन फिलोसोफर्स को समझने में एंड थिंकर्स को समझने में। वीक 7 हम लगाएंगे वर्ल्ड में बाकी थिंकर्स फिलोसोफर्स समझने में, ठीक है। वीक 8 और 9 2 वीक लगा के, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बड़ा सा चंक है, तो इसको हम एक ही हफ्ते में नहीं करेंगे। वी विल टेक टाइम, विल डिवोट 2 वीक्स फॉर इट। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको गवर्नेंस रिलेटेड, IR रिलेटेड भी दिखेंगी। देन प्रोबिटी इन गवर्नेंस भी आपको दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी हम 2 हफ्ता लगाएंगे। एंड हियर मेनी ऑफ द टॉपिक्स आर इंटीग्रेटेड विथ योर GS2 गवर्नेंस पोर्शन। जब मैंने पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब चीज़ों पर बात करी थी, वो जो एक जनरल चंक आपको बताया था ना 200 डे का, जो एक जनरल प्लान मैंने आपके सामने रखा था, ये वाली वीडियो जो है, ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब बात करी थी और यहाँ पे सब डिफरेंट पेपर्स की बात करी थी, तो मैंने इसमें इंटीग्रेशन की बात करी थी कि GS2 के साथ GS4 के कुछ टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर लेना। एंड दैट इज़ वाई दिस सीरीज़ आई एम रनिंग इज़ वन आफ्टर द अदर, एक चेन की तरह है। अगर आप एक वीडियो देख के दूसरा नहीं देख रहे हो, स्किप कर रहे हो या शफल कर रहे हो, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। छोटे वीडियोज़ होते हैं, आई वुड रिकमेंड कि जस्ट गो विथ अ फ्लो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, केस स्टडीज़ इन सारे मैटर्स पे। तो पहले तो हम 11 हफ्तों में थ्योरी सारा कवर कर लेंगे, ठीक है, बट प्लान तो हमने 13 वीक्स का बनाया। तो लास्ट के 2 वीक में क्यों मैंने इसको ऐसे रखा है कि आप एक तो सारी चीज़ों को थोड़ा रिवाइज़ करोगे, क्योंकि जब आप प्रीलिम मोड में जाओगे हो सकता है आप ये बिल्कुल छुओ नहीं, और फिर अगर आप प्रीलिम क्लियर कर रहे हो तो फिर मेंस देने टाइम आपके लिए ये बिल्कुल नया कुछ हो जाएगा, क्योंकि फेब से मई तक तो आप पढ़ोगे नहीं एथिक्स, ये बहुत लंबा वक्त होता है गैप के लिए।
कोई अगर ऐसे शौक के लिए पढ़ना चाहे डेली रिवाइज 15 मिनट लगा के, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है. सो डू द रिविजन राइट हियर इन दोज 2 वीक्स ओनली. तो 2 बार आपका ये टॉपिक्स खत्म हो जाएगा. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर यू वुड बी रिलीज्ड विथ, ठीक है. एंड देन सी द PYQs एंड द केस स्टडीज़. भले आप बहुत ज़्यादा इसमें केस स्टडी नहीं सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपका बेसिक बना हुआ है तो आगे जाके आप आगे के टाइम में ये सब चीज़ें कर सकते हो. मेन तो थ्योरी प्रिपेयर करना होता है, बट फिर भी मैंने 2 हफ्ता एडिशनल चीज़ों के लिए दिया है, या किसी का कोई पेंडिंग काम है, कुछ भी है जो इससे रिलेटेड है. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू डिवोट सो मच टाइम ओनली ऑन एथिक्स. यू हैव टू कंप्लीट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ऑप्शनल और ये सब. तो इट्स बेटर दैट यू डू इट इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई आई एम हेल्पिंग यू विद द प्लानिंग. अच्छा, तो अब अप्रोच कैसे होगा, ये तो मैंने बता दिया कि चलो वीक में ऐसे डिवाइड कर लेना, बट अप्रोच क्या होगा. देखो, शुरू के उस वीक के कॉन्सेप्ट में आप एक चीज़ और कर सकते हो. चूँकि मैंने तो प्लान जो है वो 91 डेज़ का ही दिया है, दिन तो आपके पास 104 हैं ही, बाकी आप इसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हो. तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्रॉपर पढ़ाई वाले वीक को शुरू करने से पहले 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन लगा करके, इनिशियल 4 to 5 days, यू शुड स्पेंड टाइम रीडिंग द सिलेबस एंड द PYQs इन डिटेल. आप जो एंड में PYQs करोगे वो तो आप सॉल्विंग अप्रोच से करोगे, क्योंकि आपके पास थ्योरी तैयार होगी. बट इनिशियल में PYQs देखने बोल रही हूँ. व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट यू रीड द सिलेबस इन डिटेल एंड गो थ्रू द PYQs जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ मैपिंग कि हर पर्टिकुलर ये जो सिलेबस के एक एक पॉइंटर्स हैं, इनसे ये किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013. उसी समय पैटर्न चेंज हुआ है और ये पेपर पहली बार तभी आया है. तो लो, अब 2013 से 2023 तक के पेपर्स हो चुके हैं मेंस के. तो अब आप ये समझो कि लोगों को बहुत ज़्यादा शुरू के तो 4-5 साल में वैसे ही नहीं पता था कि इस पेपर में होने क्या वाला है. एवरीवन वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ, राइट. सो देयरफॉर यू विल चेक द PYQs इन द रिवर्स ऑर्डर. पहले आप लेटेस्ट अभी कुछ 4-5 सालों का देखोगे, 2019 to 2023, एंड देन यू विल गो फॉर 2013 to 18. क्योंकि इन्होंने भी जब शुरू किया होगा तो बहुत बेसिक से शुरू किया होगा ना UPSC ने. अब इन्होंने अपना लेवल एडवांस कर लिया है, यू नो, व्हेन दे हैव रीच्ड 2023, और 24-25 में और लेवल बढ़ेगा. सो अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है. देन वॉट यू विल सी इन द PYQs, यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न फ्रॉम द PYQs, थ्योरी का भी और केस स्टडी का भी. पेपर को कैसे डिवाइड करते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, किस टॉपिक से कितना वेटेज है, इन सब चीज़ों पे रेडीमेड मटेरियल पे मत जाइए. क्रिएट योर ओन स्टफ, ठीक है. देन बेस्ड ऑन दैट स्टार्ट रीडिंग द मटेरियल. तो तब आप जब रीडिंग वीक 1 से शुरू करोगे, आपका एक बैक एंड का काम तैयार होगा कि करना कैसे है, ठीक है. इसीलिए वो 4-5 दिन का बफर यू कैन यूज हियर. अब सोर्सेज पे बात आती है, मैम करे कहाँ से, ठीक है. इसके लिए डेफिनेटली देयर आर, आई वुड से कि बहुत ही डिलेमा वाली चीज़ है. इसमें बहुत क्लियर कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं मार्केट में, लाइक लेक्सिकॉन, डिकोड एथिक्स, सुब्बाराव द्वारा लिखी गई एट्सेट्रा, और भी कुछ हैं. मुझे अभी 2-3 नाम याद आए, मैंने डाल दिया. आई हैव नॉट रेड एनी वन कम्प्लीटली, आई वुड से कवर टू कवर, और आपको भी नहीं करना है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू गो विद द सेलेक्टिव रीडिंग. सिंस आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक एज सच, एंड सिंस दे आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स, तो एक रिस्क तो थोड़ा किसी भी बुक को लेके थोड़ा रहेगा. मे बी यू कैन जस्ट वॉच अ कपल ऑफ लाइक यू नो पीपल्स वीडियोज़ जिन्होंने GS4 पे स्पेशली टॉपर्स वगैरह ने अगर बनाए हैं, और उनकी स्पेसिफिक रिकमेंडेड रीडिंग क्या है, दैट यू कैन गो अहेड विथ. सो बेस्ड ऑन PYQs आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी होती है किसी भी बुक से. सो एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इफ़ यू टेक, दैट्स गुड टू गो, ठीक है. एडिशनल वैल्यू एडिशन के लिए सेकेंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट जो आती है, उसमें एक चैप्टर है आपका, एक रिपोर्ट है बेसिकली, दैट इज़ एथिक्स इन गवर्नेंस. एज फार एज आई कैन रिकॉल 4th नंबर होता है शायद, बट यू कैन चेक इन द लिस्ट. ये वाला थोड़ा आपको एडिशनल बहुत से टॉपिक्स पे छोटे छोटे पॉइंटर्स दे देता है, बट दिस इज़ वैल्यू एडिशन, दिस इज़ योर बेसिक फाउंडेशन, ठीक है. देन आप ऑनलाइन मटेरियल्स का आई वुड से हेविली यूज़ कर सकते हो इसमें. यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस देखो, जस्टिस वगैरह के टॉपिक पे अच्छे वीडियोस बनते हैं, कुछ फाउंडेशनल वीडियोस पे देख लो. किसी कोचिंग का अगर कोई स्पेशल राइटअप सही लग रहा है, अब आप बोलोगे वी आर बिगनर, हमें कैसे पता सही है कि नहीं है, तो इसीलिए आपको वो PYQs की एक्सरसाइज करवाई थी. अगर आपको ये पता है कि कोचिंग का मटेरियल इज़ इन अलाइनमेंट विथ व्हाट द UPSC इज़ आस्किंग इन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू वुड अंडरस्टैंड. क्योंकि वैसे फिर ये किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा सही है नहीं है. एक बात दिमाग में रख लो, एक बात बहुत अच्छे से समझो,
कोचिंग वाले ये जो मटेरियल्स बनाते हैं, उनके जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, आप रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि फॉन्ट है, प्रिंटेड मटेरियल है, बस हमने ज़ेरॉक्स प्रिंट निकाल लिया, खूब अच्छा अच्छा PDF है, फ़ोटोज़ हैं। यू डू नॉट नो कि उस जो बना रहा है उस कंटेंट को, उसको खुद को कितनी समझ है या नहीं है, ठीक है। और कोचिंग्स में ना एक हायरार्की होती है मैनेजमेंट में के बाद, फिर फैकल्टी वो सबसे टॉप पोजीशन का लोग चाहते हैं रखना, उसमें भी बहुत धांधली होती है। एंड देन दे वुड हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, लाइक कंटेंट का अलग हो जाएगा, सोशल मीडिया का अलग हो जाएगा, बाकी मार्केटिंग सेल्स अलग हो जाएंगे। तो वो ना एक हायरार्की मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, आप ऑथेंटिसिटी नहीं ले सकते हो कि जिसने वो बनाया है उसको आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में। तो अपने आप को समझो कि आपने अगर वो PYQ का एक अंडरस्टैंडिंग ले लिया, और ये मत समझो कि आपको नहीं आता दूसरे को कुछ बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द केस. So you would have to go in alignment with that, and then you can refer the selective online materials, be it video or be it any written content. ठीक है. करंट अफेयर्स प्ले अ वेरी मेजर रोल, बट फिर वही है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी, या व्लॉग पढ़ रहे हो, मतलब ब्लॉग पढ़ रहे हो कहीं का, किसी का व्लॉग देख रहे हो, कुछ भी है ऐसा, आपको कैसे पता चलेगा व्हाट एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट टू यू अंटिल यू नो द सिलेबस एंड PYQ. एंड दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन रेकमेंडेड टू यू बाई मी. ठीक है. तो सिलेबस समझोगे तभी तो पता लगेगा ना कि अच्छा कौन सा टॉपिक, कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट थी, और उस वैल्यू का अगर हमें कोई करंट एग्जाम्पल मिल रहा है तो वी वुड नोट इट डाउन. ठीक है. एंड देन प्रैक्टिस एंड ब्रेनस्टॉर्म अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, बट आफ्टर यू हैव फिनिश द थ्योरी. ठीक है. और कभी मन करे तो डेली किसी भी PYQ को उठा के एक क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन, लेट्स से अलॉट 15 to 20 minutes फॉर दैट, मन बहलाने के लिए, मज़ा करने के लिए. तो हो सकता है आपको उसका थ्योरी वाला कंटेंट नहीं पता होगा केस स्टडी में, ठीक है, लेकिन पढ़ के ना, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, वो आपको एक केस दे देंगे, एक सिचुएशन दे देंगे, एंड दे विल हैव द फॉलो अप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. तो यू कैन स्टिल ट्राई एन आंसर, है ना, बहुत दिक्कत नहीं आएगी. अच्छा, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि GS4 के सारे ये जो पॉइंटर्स हैं कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर GS सब्जेक्ट्स. कभी कोई एग्जाम्पल देना है तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, कोई जोग्राफिकल फिनोमिना से रिलेटेड कुछ, पॉलिटिकल गवर्नेंस एग्जाम्पल, IR रिलेटेड एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल एग्जाम्पल, सिक्योरिटी एग्जाम्पल, तो GS सब्जेक्ट्स के सोसाइटी का एग्जाम्पल, बाकी चीज़ें दी जा सकती हैं. एंड डेफिनेटली ऐसे में स्पेशली जैसे फिलोसॉफिकल एसेज हैं, हेविली रोल प्ले करता है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ वॉट इट कैन बी डन. इन द नेक्स्ट वीडियो हम करंट अफेयर्स पे डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आई होप दिस GS4 अप्रोच इज़ क्लियर टू यू. Go through this in a very detailed manner. Join the Telegram channel to get this particular PDF and all the other PDFs of the other video. And I'll see you guys. I have got 3 videos left: current affairs, ancient medieval art and culture, and your CSAT. ठीक है? So then we will be finishing the whole 11-day sessions, and then you can accordingly approach and plan your 200-day as per your convenience. So I will see you guys in the next video. Take care till then. Bye bye.